Hello everyone, how are you? Again, you're most welcome on your YouTube channel Chemistry Plus Academy. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था पार्ट 7 ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री। उस सेशन में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलॉइड्स, जहां हमने 4 मेथड डिस्कस किए थे, दैट इज द ब्रैडिग आर्ट मेथड, पेप्टाइजेशंस, केमिकल मेथड्स एंड द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इसको समझा होगा, अच्छे से आपने को वॉच किया होगा। यदि फिर भी आपने इस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक पेस्ट किया है, तो आप वहां जाके इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द पार्ट 8 of the surface chemistry, and we will discuss about the topic purification of colloids. ओके, देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम प्यूरिफाई कर किसको रहे हैं। कि जो कॉलॉइड हमने बनाया, आपको पता है हर एक कॉलॉइड में क्या होता है, दो फेजेस होती है, डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज वो होगी जो डिस्पर्जन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, जो डिस्पर्स फेज को अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला होगा। जैसे कि हम सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात करते हैं, उसी टाइप से क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम होता है। ओके, क्लियर है। अब देखिए, हमने डिस्कस किया था कि डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यदि यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, हमने पेप्टाइजेशन मेथड पढ़ा था, वह हमने क्या डिस्कस किया था कि पेप्टाइजेशन में किसी भी प्रेसिपिटेट को किसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स करते हैं, साथ में इसमें डिस्पर्जन मीडियम मिक्स करते हैं, उसके बाद शेक करते हैं और वहां प्रेसिपिटेट का कोलोइडल सोल गैन करते हैं। ओके, अब जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, यदि वो स्मॉल अमाउंट में है तो क्या होगा, कोलोइडल सोल का स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा। इफ electrolyte is present in the excess amount, in the large amount, then क्या होगा, कोलोइड के जो पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रोलाइट के जो पार्टिकल होंगे, उनके ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल क्लोज आएंगे, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, इसके बाद बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। मीन्स कोलोइड का कोएगुलेशन हो जाएगा। इसका मीन्स क्या हुआ, कोलोइड्स का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोलोइड का स्टेबिलिटी तब तक है जब तक कि पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं इधर उधर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, मीन्स ब्राउनियन मोमेंट के थ्रू। और ब्राउनियन मोमेंट क्या होती है, इसको हम अगले या फिर जैसे भी अपने पास टॉपिक आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is essential for the stability of the colloidal solution. मीन्स स्मॉल अमाउंट में है तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा, बट the presence in the large amount results in the coagulation of the colloidal solution. It means it is essential to reduce their amount to the minimum required level. यदि इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट एक्सेस में है तो आपको करना क्या है कि उसको उस रिक्वायर्ड लेवल तक लेके जाना है जहां तक इस कोलोइडल सॉल्यूशन का स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाए। अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल होते हैं स्मॉल साइज की, कोलोइड के पार्टिकल जो होंगे इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल से ज़्यादा बड़े होते हैं, आपको पता है, हमने डिस्कस भी किया था। ओके, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल है उसी को हम कहेंगे क्रिस्टलॉइड। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलॉइड बोलेंगे। और कोलोइड का पता ही है आपको, कोलोइड्स बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, अब देखिएगा, तो आपको करना क्या है, जो कोलोइड सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें से आपको इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल या फिर आपको कहेंगे क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल, इसको रिमूव करना है। ठीक है, तो आपको रिमूव करना है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इम्प्योरिटीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स क्या होता है, क्रिस्टलॉइड, to the minimum required level is known as purification of colloidal solution. तो आपको कोलोइड में से केवल और केवल क्रिस्टलॉइड या फिर इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल को सेपरेट करना है। इसके कुछ मेथड यूज करेंगे, देखिए क्या क्या मेथड होते हैं। इसका जो फर्स्ट मेथड है दैट इज द डायलिसिस। ओके, देखिए, बहुत सिंपल एंड बहुत कॉमन मेथड है। ठीक है, होता क्या इसमें, the process of removing a dissolved substance by diffusion through a suitable membrane, वो membrane कौन सी होगी, एनिमल membrane या फिर क्या होगा, parchment membrane, इसी को हम क्या कहेंगे, डायलिसिस कहेंगे। देखिए, हमने जब कोलोइड सिस्टम स्टार्ट किया था उसमें हमने डिस्कस ये किया था कि कोलोइड जो पार्टिकल होंगे वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं,
लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन एंड पर्चमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं होते, क्योंकि एनिमल मेम्ब्रेन एंड पर्चमेंट मेम्ब्रेन का जो पोर साइज होता है वो कोलोइडल पार्टिकल से क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है। इसका मीन्स क्या करेंगे हम कि यहाँ पर एक क्या करेंगे, एनिमल मेम्ब्रेन का यूज करेंगे, उसका एक बैग टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, कोलोइडल सिस्टम को जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट या फिर क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल मिक्स है उसको हम ले लेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें आप वाटर को फ्लो करेंगे हाई स्पीड में, तो क्या होगा, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, वो क्या करेंगे, एनिमल मेम्ब्रेन या फिर पर्चमेंट मेम्ब्रेन से पार हो जाते हैं या पास हो जाते हैं, लेकिन कोलोइड के जो पार्टिकल होंगे वो जो क्या करेंगे, एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर रहेंगे, पर्चमेंट मेम्ब्रेन के अंदर रहेंगे। इस टाइप से क्या किया आपने, क्रिस्टलॉइड को कोलोइड से आपने सेपरेट कर लिया। समझ रहे मेरी बात? देखिए, द सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड फ्रॉम द colloids is based upon the principle that particles of crystalloid means क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, pass through animal membrane or parchment membrane or cellophane sheet, but the particles of colloids डोंट पास्ट। इट मीन्स क्या हुआ, जो क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स थे वो कोलोइड में से सेपरेट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन कोलोइड के पार्टिकल्स एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर रहेंगे। द apparatus यूज्ड फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड एज द डायलाइजर। इसको हम क्या कहेंगे, डायलाइजर कहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में इसका डायग्राम हम देखेंगे तो उसको आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए, इस डायग्राम को देखिएगा, ये पर्चमेंट मेम्ब्रेन या फिर एनिमल मेम्ब्रेन, इसी को हम क्या बोलेंगे, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन कहेंगे, जो क्या है, एनिमल मेम्ब्रेन से बना हुआ एक बैग है। ओके, इस बैग में क्या किया आपने, कोलोइडल सिस्टम दिया है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भी क्या है, मिक्स है। आप देख सकते हैं ये वाले जो पार्टिकल है, ये वाले बिगर साइज के पार्टिकल, दीज आर द कॉलॉइड्स, जो कि सोल के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, और जो इससे स्मॉल साइज के पार्टिकल है दैट इज द क्रिस्टलॉइड, दीज आर द क्रिस्टलॉइड। अब क्या किया आपने, यहाँ से वाटर फ्लो किया हाई स्पीड में, तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ प्रेशर लगेगा, इससे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा किसका, क्रिस्टलॉइड का वाटर में। ओके, तो यहाँ से क्या होंगे, क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल इस वाटर के अंदर पास हो जाते हैं, और यहाँ से ही फिर वाटर के साथ क्रिस्टलॉइड रिमूव होके बाहर निकल जाते हैं। और जो पर्चमेंट मेम्ब्रेन है इसमें ओनली कोलोइड के पार्टिकल्स रह जाते हैं। इस टाइप से आपने इसको क्या किया, सेपरेट कर लिया। आई थिंक क्लियर है मेथड। ओके, देखिए, द कोलोइडल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड in a bag of a suitable membrane while pure water is taken outside. The molecules and the ion diffuse through the membrane into the outer water and the pure colloidal solution is left behind. जो प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन रहेगा वो इस एनिमल मेम्ब्रेन के बैग में बच जाएगा। इस टाइप से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड, डायलिसिस फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ colloids। ओके, अब देखिए नेक्स्ट मेथड, सेकेंड इज द इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, दिस मेथड इज ऑल्सो जस्ट लाइक डायलिसिस, बट देखिएगा जो हमने डायलिसिस करवाया था उसमें नॉर्मली आपने वाटर को फ्लो किया था, वहाँ क्या होता है, ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। ओके, अब आप चाहते हैं कि इस प्रोसेस को स्पीड देना है, इसको स्पीड अप करना है, फास्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, इस जो आपने एनिमल मेम्ब्रेन का बैग बनाया था उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पास कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपने क्या लिया, देखिए एनोड यूज किया, यहाँ पर हमने क्या किया, कैथोड यूज किया। तो आपने क्या किया, इस पूरे के पूरे इक्विपमेंट में 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एनोड एंड कैथोड। क्लियर है? अब देखिए, आपको पता है हम कर क्या रहे हैं, क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड का मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर रहे हैं। ओके, और आपको ये भी पता है इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स पर दोनों चार्ज होते हैं, कैटायन भी इसमें होते हैं और एनायन भी इसमें होते हैं, दोनों आयंस इसमें अवेलेबल होंगे। अब क्या करेंगे, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट सेटअप वही है, हमने ओनली इलेक्ट्रोड यूज किया यहाँ पर। तो आपको पता है जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड यूज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मींस इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करेंगे, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं वो ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे स्पीडली। इससे क्या होगा, ये जो क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल है, इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स होते हैं, वो स्पीडली क्या करेंगे, रिमूव होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ओनली कोलोइड्स के पार्टिकल इस एनिमल मेम्ब्रेन के बैग में रह जाएंगे।
This is the electrodialysis. Okay, the process of dialysis is quite slow and can be made faster by applying an electric field. This process is called as the electrodialysis. When the electric field is applied, the ions present in the colloidal solution migrate out to the oppositely charged electrode. Means जो कोलोडल सिस्टम में जो आयंस प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट के, वो क्या करेंगे, ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करते हैं वेरी स्पीडली, इसलिए इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्लियर है। नेक्स्ट मेथड देखिएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, अल्ट्रा का मीन्स बहुत ज़्यादा, फिल्ट्रेशन मीन्स आप क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे, मीन्स बहुत हाई लेवल का फिल्ट्रेशन है ये। अब इसमें करना क्या है कि आपके पास एक नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है जो हम लैब में यूज करते हैं, उस फिल्टर पेपर से हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले कोलोडियन या फिर जिलेटिन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अब कोलोडियन क्या होता है, देखिए जो अल्कोहल प्लस आप ईथर की बात करते हैं, ठीक है, अल्कोहल और ईथर को आप मिक्स कर लीजिएगा। उसको मिक्स करने के बाद इसमें आपको 4% मिक्स करना है नाइट्रोसेलुलोज। क्लियर है। ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा दैट इज द कोलोडियन सॉल्यूशन, मींस 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन इन द अल्कोहल प्लस ईथर मिक्सचर। ठीक है, तो ये आपका है कोलोडियन। अब करना क्या है, इस नॉर्मल फिल्टर पेपर को आपने कोलोडियन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया, इसके बाद आपने क्या किया, इसको फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में डीप किया। अब देखिए फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, मिथेनॉल की बात करते हैं हम यहाँ पर। इसमें आपने डिप किया तो क्या हुआ, उसको बाद में इसको हम ड्राई करेंगे, इससे ये फिल्टर पेपर क्या होता है, हार्ड हो जाता है, और इसके साथ साथ इसमें इसके पोर की साइज जो होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। बात समझ रहे ना। पहले नॉर्मल फिल्टर पेपर था और आपको पता होगा नॉर्मल फिल्टर पेपर से कोलोइड के पार्टिकल्स पास हो जाते हैं, इसलिए वहां हम इसको फिल्टर के लिए यूज नहीं कर सकते। तो आपने फिल्टर पेपर को पहले कोलोडियन के साथ रिएक्ट करवाया, उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में डीप किया, फिर इसको आपने ड्राई किया, इससे हार्ड हुआ, और साथ में क्या हुआ, इसके जो पोर साइज क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब जो इस टाइप का फिल्टर पेपर आपके जो बना है दैट इज द अल्ट्रा फिल्टर। ओके, अब हम क्या करेंगे, अल्ट्रा फिल्टर ये। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन को यहाँ पर पुश करेंगे, इसमें क्या डालेंगे यहाँ पर इसके ऊपर, इससे क्या होगा, तो इसके अंदर इम्प्योरिटी है या फिर जैसे मान लो सॉल्यूट के पार्टिकल है जो सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहे हैं, वो तो क्या होंगे, इससे फिल्टर हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन इस फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रहेंगे, कोलोइडल साइज के पार्टिकल यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। इस टाइप से आपने क्या किया, कोलोइड्स को क्रिस्टलॉइड से या फिर सॉल्यूट जो इसमें मिक्स है, जो इसकी साइज छोटी होती है, स्मॉल होती है, उससे आपने क्या किया, कोलोइड को सेपरेट कर दिया। ओके, it is the process of separating the colloidal particles from the solvent and the soluble solute present in the colloidal solution by specially prepared filter. Okay, a filter paper treated with the solution of the colloidal and gelatin followed by the hardening by dipping in the formaldehyde solution. Due to this treatment, the pore size of filter paper is reduced. This filter paper is called as ultra filter. Now, this filter paper is permeable to the all the substances except the colloidal particles. देखिए जितने भी पार्टिकल्स है कोलोइड के अलावा, उन सब का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए क्या करेंगे, ये इस अल्ट्रा फिल्टर से पास हो जाएंगे, लेकिन कोलोइड के पार्टिकल इससे पास नहीं होते हैं। The colloidal salt is poured over the ultra filter, which permits the solution of electrolyte to pass through बट रिटेन द कोलोइडल पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम। मतलब इसके जो फिल्टर पेपर के ऊपर क्या होगा, स्लाइम के फॉर्म में कोलोइडल पार्टिकल आपको मिल जाएंगे। स्लाइम इन कांटेक्ट विद द वाटर डिस्पर्जेस स्पॉन्टेनियसली टू फॉर्म ए कोलोइडल सिस्टम। जब आपने स्लाइम को वाटर के कांटेक्ट में लाए, वाटर यहाँ पर क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है, इससे क्या होगा, कोलोइड के पार्टिकल वाटर में डिस्पर्ज हो जाएंगे और वापस कोलोइडल सिस्टम को जनरेट करेंगे। इट इज अ स्लो प्रोसेस. To speed up
प्रेशर और सक्शन इज अप्लाइड। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो है, क्योंकि हम नॉर्मली इसमें फिल्टर पेपर को यूज करके इसमें फिल्टर कर रहे हैं, तो इसमें क्या करें, आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं या सक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और ये जल्दी से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब देखिए, व्हाट इज द कोलोडियन सॉल्यूशन? इट इज द 4% solution of nitrocellulose in the mixture of alcohol and ether। क्लियर है? आई थिंक आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमने 3 मेथड डिस्कस किए हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स की। फर्स्ट वाज द डायलिसिस, सेकंड वाज द इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड थर्ड वाज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आई थिंक इट्स वेरी वेरी सिंपल, आपको इजीली ये समझ में आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में इसकी प्रॉपर्टी ऑफ कॉलॉइडल सिस्टम की बात करेंगे। तब तक देखते रहिएगा केमिस्ट्री प्लस एकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।